हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पेरेंटिंग नीश। मैं व्लॉगिंग तो बहुत ही टाइम से करना चाह रही थी, बट इस टॉपिक पे करूंगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज कोविड। जब मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्ट हुआ तो उस टाइम पे देयर वाज अ पैनिक सिचुएशन एक्चुअली। बहुत सारी नॉलेज मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से ली, लेकिन क्या सही है क्या गलत है मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। आई हैड टू रिसर्च, दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं इस चैनल पे ये वीडियो तो लेके आऊंगी ही, और साथ में मैं शेयर करूंगी एक्सपीरियंस अपने बच्चे का, द 20 months old child who was detected COVID positive. So the agenda for today's video is I will share the experience of different age groups so that you get all the knowledge on one platform. So the age group that I will include is my son was detected COVID positive, so he is 20 months old. My house help who is 16 years old, she was also detected positive. Myself, I was infected as well. So I am 30 years old. My husband, who is 36 years old, was also infected. On this channel today we will also have one guest who is 40 plus years old and was detected COVID positive. So in this way मैं अलग अलग एज ग्रुप्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होम आइसोलेशन का। मैं थी अपनी फैमिली के साथ होम आइसोलेशन में, और हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर रहेजा, वो थे अकेले होम आइसोलेशन में। तो इस तरह मैं आपको उन दोनों सिनेरियोस का भी एक्सपोजर दूंगी। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और हमारे सिम्टम्स कैसे थे, क्योंकि जो हमारी हाउस हेल्प थी रुचि, वो थी बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, जिसे कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थ्रू आउट द पीरियड, जहाँ की जो मिस्टर रहेजा थे उनको माइल्ड से थोड़े से ज्यादा सिम्टम्स थे। तो और हम लोगों को बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स थे। तो इस तरीके से मैं पूरे सिम्टम्स भी कवर करने की कोशिश करूंगी आज की इस वीडियो में। अगर मैं बात करूं हाउ वी गॉट द न्यूज़, तो सबसे पहले जो हमारी फैमिली में इन्फेक्ट हुआ था दैट वाज माय बेबी बिनत हु इज 20 months ओल्ड। उसे सबसे पहले 20th अगस्त को बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स आए थे, दैट वाज कफ एंड कोल्ड। अगले ही दिन उसे यानी कि 21 अगस्त को उसे फीवर आया, दैट वाज अराउंड 101 डिग्री फ़ारेनहीट, और उसे वो अर्ली मॉर्निंग से ही था। दोपहर को ही हम उसे डॉक्टर के पास लेके चले गए, तो डॉक्टर ने बेसिक ब्लड टेस्ट के लिए बोल दिया और कोविड टेस्ट के लिए बोल दिया। ब्लड का सैंपल हम वही दे आए और कोविड टेस्ट हमने नेक्स्ट डे के लिए स्केड्यूल कर दिया। वहाँ पे डॉक्टर ने बिनत को एक सपोजिटरी दी और साथ में ही उसकी एंटीबायोटिक्स दे दी और एक डोलो पैरासीटामोल उसको घर के लिए दे दी कि अगर उसे SOS ज़रूरत पड़ेगी फीवर की तो हम दे सकते हैं। हम घर आ गए। शाम को बिनत की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई जिसमें उसके ब्लड सैंपल्स लिए थे, तो वो बिल्कुल ही सही था, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई उसको। तो शाम होने के बाद बिनत को हल्का हल्का फीवर होना फिर से शुरू हो गया, एंड मुझे याद है एट द मिडनाइट उसका फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहीट तक चला गया था, जिसके बाद हम उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके चले गए। सो दिस वाज द सेकेंड टाइम इन अ डे जब हम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। बिनत के उस टाइम पे स्किन पे हल्के हल्के रैशेस भी होने शुरू हो गए थे। सो वो डॉक्टर वाज सेइंग कि
शायद इसे किसी फूड से एलर्जी हो गई है। सो दे ऑल्सो गेव हिम एन एंटी एलर्जिक, और साथ में ही उन्होंने एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू रखने की सलाह हमें दी और सपोजिटरी दोबारा से दे दी जिससे उसका फीवर डाउन आ जाए। लेकिन जब हम उस टाइम घर पे आए तो उसके बाद बिनत का फीवर गया ही नहीं और नीचे भी नहीं आया। उसका फीवर रहा अप्रोक्सीमेटली 103 डिग्री फ़ारेनहीट तक। तो अर्ली इन द मॉर्निंग वी पैनिक्ड एंड वी टुक हिम टू द डॉक्टर अगेन। सो दिस वाज द थर्ड टाइम जब हम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। तो डॉक्टर ने फाइनली हमें कहा कि विल हैव टू गेट हिम हॉस्पिटलाइज्ड। अगर मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो एक माँ के लिए वो सबसे दर्दनाक क्षण होता है जब उसके बच्चे को उसके सामने सिरिंज लगती है, नीडल्स लगती हैं। एंड आई कुडंट फॉरगेट वो चेहरा उसका रोता हुआ, वो हमेशा हमेशा मेरे आसपास रहता है। जब हम वहां पे गए तो बिनत बिल्कुल बेसुर्त था, लेकिन जैसे ही उसको इंजेक्शंस और सिरिंजेस लगती थी ना तो ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट। बहुत मुश्किल होता था एक 20 मंथ ओल्ड बेबी को कंट्रोल करना और उसे काम डाउन करना, बट समहाउ वी मैनेज्ड। फिर नेक्स्ट डे ही यानी कि 21 को ही हमने 22 को ही हमने करवा लिया बिनत का टेस्ट कोविड का, क्योंकि डॉक्टर ने हमें ये रेकमेंड किया हुआ था और उसके बाकी के ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल थे। तो हमने 22 को वो हॉस्पिटल में ही टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे आई और हमें पता चला कि ही इज कोविड पॉजिटिव। वहाँ पे डॉक्टर्स हमें सबसे पहले तो एक अलग रूम में ले गए मेरे हस्बैंड को, और उन्होंने हमारे निक्यू में ही जो साथ में बेड था उस पेशेंट को कर दिया शिफ्ट। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले बुलाया एंड दे ब्रोक द न्यूज कि बिनत इज कोविड पॉजिटिव। तो उसके बाद उन्होंने हमें काफी काम डाउन किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने दिया उन्होंने हमें वहां पे। और फिर क्योंकि बिनत को पिछले 24 घंटे में बिल्कुल फीवर नहीं आया था, उसके ऑक्सीजन लेवल्स भी ठीक थे और कोई कोमोबिडिटीज भी नहीं थी जैसे कि डायबिटीज एक्सेट्रा, तो उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया और उन्होंने हमें होम आइसोलेशन की सजेशन दी। साथ ही में उन्होंने हमें वार्न किया रिगार्डिंग द एंटी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, जो कि बच्चों में होता है इन लेस देन 2 years ओल्ड। उनको बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स में उनकी इन्फ्लामेशन आ जाती हैं, जैसे कि हेड, आई मीन ब्रेन एंड हार्ट। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि वंस ही विल बी टेस्टेड नेगेटिव, आपको वापस आके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। दैट्स अ सिंपल रूटीन जिसके थ्रू आप जा सकते हो, और या फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हाथ पैरों में सूजन ना आए आफ्टर कोविड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने कहा कि आप जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको बोलते हैं आप वैसे करते जाइए। अगर आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत हो, दे इवन रेफर्ड अस एंड दे इवन गिव अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है और कैसे पल्स मीटर से ऑक्सीजन लेवल और पल्स चेक करते रहनी है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें उन्होंने वहां पे दे दी। So if I talk about the first few measures that I took when Binat was tested positive, so that will include the first thing is I called at home और मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला to wear gloves and a mask और disinfectant यूज करके पूरा घर क्लीन करे। उसके बाद she should take hot shower। उसके बाद जो सेकेंड थिंग मैंने करी थी, मैंने अपनी मेड को घर पे आने से मना कर दिया था और सबको अपने घर पे आने से मना कर दिया। थर्ड थिंग, आई टुक हेल्प फ्रॉम माई नेबर्स एंड माई रिलेटिव्स फॉर द बेसिक नेसेसिटीज। और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम भी तुरंत के तुरंत टेस्ट करवाएंगे। सो द वेरी नेक्स्ट डे हम चले गए टेस्ट करवाने के लिए।
बिनत का जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था एक प्राइवेट लेबोरेटरी से, एंड दैट वाज RT-PCR, जिसका रिजल्ट आने में बेसिकली एक दिन लग जाता है, दैट इज 24 आवर्स, दैट्स अ मिनिमम जो लगता है। और जो हमने टेस्ट करवाया था दैट वाज फ्रॉम द लोकल डिस्पेंसरी, बिकॉज आई लिव इन वेस्ट दिल्ली, तो मैंने वो टेस्ट करवाया था तिहाड़ जेल की लोकल डिस्पेंसरी में। तो वो टेस्ट था रैपिड एंटीजन टेस्ट, और उसका रिपोर्ट जो है वो आ जाता है तकरीबन 15 मिनट्स में। बेसिकली इट्स किट जो वो यूज करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट जैसी ही कुछ होती है। सो एक स्वॉब होता है, दे कलेक्ट द म्यूकस फ्रॉम डीप इनसाइड योर नोज, तो वो कलेक्ट करके वो उससे टेस्ट करते हैं। कोई ब्लड टेस्ट नहीं है इसमें, एंड नो इन्वेसिव मेथड इज यूज्ड, सो इट्स जस्ट अ स्वैब दैट दे डू। उसके बाद जो टेस्ट करवाया था वो करवाया मैंने अपना, मेरे हस्बैंड ने, और क्योंकि जो हमारी हाउस हेल्प है वो हमारे घर 24 घंटे रहती है, तो उसका भी हमने ये टेस्ट करवा लिया। So let me share the experience of first few days after we were tested COVID positive. बात करूँ तो I remember on 24th August हम लोगों ने टेस्ट करवाया था रैपिड एंटीजन, और उसी दिन रिपोर्ट आ गई थी। अभी हम घर भी नहीं पहुंचे थे, और हमें लोकल डिस्पेंसरी से और हेल्थ डिपार्टमेंट से बेसिकली कॉल आ गई थी, जहां करके 2 लेडीज हमारे घर पे आई। दे गेट द साइंस ऑन अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने हमारे घर के बाहर एक कोविड का स्टिकर लगा दिया, जिसमें हमारे नाम थे, एज थी, और फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसमें से कितने इम्पैक्टेड हैं, और साथ ही कि कितने टाइम का, कितने डेज का रहेगा हमारा आइसोलेशन का पीरियड। ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें थी, प्लस उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स थे वेयर वी कैन कॉन्टैक्ट अगर कोई इमरजेंसी हो या फिर हमें कोई इंफॉर्मेशन लेना हो। उसके बाद 25th को ही, यानी कि अगले दिन, SDM ऑफिस से कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हमारे घर पे आए, एंड दे चेक्ड अस, एंड उन्होंने हमारी पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया, क्योंकि 3 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड थे। तो उन्होंने हमारी बिल्डिंग को सील कर दिया। हमारी बिल्डिंग के साथ हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली बिल्डिंग को भी सील कर दिया, और बना दिया हमारा एक कंटेनमेंट जोन। तो जो कंटेनमेंट जोन की इंफॉर्मेशन है वो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल जाती है। यू कैन गेट अ कंप्लीट PDF लिस्ट, द लिंक विल बी शेयर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। In this section of the video, I'll cover the symptoms, and I'll cover the symptoms age-wise. So we'll start with my son Binit. He is 20 months old, और उसे day 1 आया था सिर्फ हल्का सा cough and cold. That was on 20th August. After that, he had fever in the morning, and that was around 101 degree Fahrenheit. Post which शाम को उसको जो fever आया था वो बढ़ गया था, and that rose up to 103 degree Fahrenheit. पोस्ट विच हमने उसको हॉस्पिटलाइज करवा दिया। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद नेक्स्ट डे ही उसका फीवर उतर गया, बट ही हैड सम स्किन रैशेस एज वेल, और उसके अलावा उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। ही इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड हेल्दी टिल नाउ। अगर मैं बात करूं अपनी हाउस हेल्प रुचि की, तो उसको जो सिम्टम्स आए थे वो थे बेसिकली कोई सिम्टम्स ही नहीं आए थे यार। शी वॉज कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक। और अगर मैं बात करूं अपनी, आई एम 30 years old, और मुझे स्टार्टिंग में 21st को जब बिनत हॉस्पिटलाइज था, उस दिन मुझे
बहुत फटीग थी, हेडेक था, हल्की हल्की सोर थ्रोट भी थी, और शाम होते होते मुझे फीवर भी हो गया था. आई थॉट इट वॉज एक्सर्शन क्योंकि मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज्ड था, बट और मैंने एक पैरासीटामोल ले ली. उसके बाद वो मेरा फीवर नॉर्मल हो गया. द टेम्परेचर केम बैक टू 98 डिग्री फ़ारेनहीट, और उसके बाद मुझे कभी बुखार नहीं हुआ. येस, आई हैड सोर थ्रोट, आई डू हैव फटीग आफ्टर दैट एज वेल, और वो मुझे काफ़ी दिन तक रही. अगर मैं बात करूं अपने हस्बैंड की, उनको जो सिम्टम्स आए वो 23rd को आए, यानी कि आप लगा लो 3 या 4 दिन बाद. तो उनको जो सिम्टम्स आए थे वो थे सोर थ्रोट, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई. उसके बाद उनको फीवर आया. तो जो मेरे हस्बैंड को फीवर आया था, डे 1 इट वाज अराउंड 101. ही टुक अ पैरासीटामोल और वो उतर गया. नेक्स्ट डे से लगातार उनको 7 डेज तक शाम के टाइम पे हल्का सा फीवर आता था, बट अगर वो पैरासीटामोल लेते थे तो वो ठीक हो जाता था. उनको कोई ज़्यादा देर तक या कोई बहुत हाई फीवर नहीं रहा. उसके अलावा हाँ, सोर थ्रोट उनका भी था. उसके अलावा उनको जॉइंट पेन्स भी थे, और उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी. इवन अगर हम हल्का सा भी फैन ऑन कर देते थे तो ही यूज्ड टू फील कोल्ड. So these were the symptoms that we had. इसके अलावा हमें कोई major symptoms नहीं आए. Symptoms such as breathlessness or any change in smell or taste, vomiting और skin rashes बिनत को हुए थे, लेकिन उसके अलावा किसी को भी नहीं हुए, और ना ही कोई चेस्ट पेन था. तो हमारे बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहे. उसके अलावा हमें कोई और सिम्टम्स नहीं आए. लेट्स डिस्कस द वार्निंग सिम्टम्स नाउ. वार्निंग सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका ऑक्सीजन लेवल. द ऑक्सीजन लेवल शुड नॉट बी लेस देन 95. सेकेंड आता है आपका पल्स. योर पल्स, आपका वो हार्ट रेट भी बताता है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 110. और आपको जो फीवर है वो परसिस्टेंट 3 डेज तक 101 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. आपका सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला अपर बीपी 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए. इसके अलावा यू कैन चेक फॉर द रेस्पिरेटरी रेट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रेस्पिरेटरी रेट इज कि आप आराम से बैठो, काम डाउन ऑन द बेड, एंड आप बैठ के जब आप देखोगे आपकी चेस्ट ऊपर और नीचे जाती है, तो यू हैव टू काउंट दैट रेट. ओके, दैट शुड नॉट बी मोर देन 25 पर मिनट. उसके अलावा आपको चेक करना है यूरिन. इट शुड नॉट बी डार्क कलर, और साथ ही साथ यू हैव टू वॉच आउट फॉर द डिहाइड्रेशन. अगर आपको सिवियर एब्डोमिनल पेन है तब भी यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल. So now I will share the golden rules that worked for me. सबसे पहला काम जो मैंने किया था, I made a chart of my vitals. I used to track them thrice a day. तो उसमें मैंने 5 चीज़ें इंक्लूड करी थी. Number 1 was the oxygen level. Number 2 was the pulse rate. Number 3 was the temperature. Number 4 was the BP. And number 5 was the respiratory rate. How to check respiratory rate? I have already shared that in the previous slide. उसके अलावा we used to inhale steam twice a day. Steam के लिए basically वो it used to ease the irritation due to the swollen blood vessels. उसके अलावा it helps in the thinning of the mucus in the sinuses. So इसलिए हमने steam लेना शुरू किया. उसके बाद we used to take homemade काढ़ा. बिनत नहीं ले पाता था तो we used to add jaggery और honey in that.
ल्यूक वार्म वाटर तो हमने फुल टाइम लिया, जब भी पानी पीना है तो बस ल्यूक वार्म वाटर ही पीना है। उसके अलावा विटामिन सी रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमने लेने शुरू कर दिए फॉर कफ एंड कोल्ड। फॉर ड्राई कफ हमने जिंजर, हनी और ब्लैक पेपर का मिक्सचर बना के, सो वी यूज टू टेक इट इन द नाइट। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमने करी दैट वाज द गार्गल्स। सो बीटाडिन गार्गल्स हमने किए, जिसमें 1 प्रपोर्शन रहता है आपका बीटाडिन का और 3 प्रपोर्शन रहता है आपके वाटर का। सो 1:3 का वो रेशियो रहता है। पानी आप ल्यूकवार्म ही लेंगे। यू हैव टू डू इट थ्राइस अ डे, और इसके करने के बाद आपको 15 मिनट्स तक कोई मील नहीं लेना है। सो दैट्स द थिंग दैट वी डिड। और जो बीटाडिन गार्गल आता है वो गार्गल के लिए अलग बीटाडिन आती है, और जो नॉर्मल आप बीटाडिन वूंड्स के लिए लेते हो वो अलग आती है। सो यू नीड टू चेक दैट एज वेल। उसके अलावा हमने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, जिसमें था अनुलोम विलोम, जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे। इसके अलावा वी डोंट यूज टू डू एनी योगा जो हमारी बॉडी को एक्सर्ट करे या कुछ और हो। तो ये बेसिक सा हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी। So now I will share what all things I included in my diet to fight COVID. सबसे पहला काम जो मैंने किया था, I included plenty of fluids as in coconut water, juices, soups to fight dehydration. Second thing जो मैंने करी थी, that was the increase in the content of protein in form of cheese, eggs, meat, ताकि हमारी सेल फॉर्मेशन में हेल्प हो सके, और इट विल एड द एंटीबॉडी प्रोडक्शन एज वेल। उसके अलावा मैंने काढ़ा पिया फॉर इम्यूनिटी। तो बिना क्योंकि नहीं लेता था तो आई यूज टू ऐड जैगरी फॉर हिम। उसके अलावा मैंने बहुत ही वेजीज एंड फ्रूट्स इंक्लूड किए, दोज वर रिच इन विटामिन सी फॉर कफ एंड कोल्ड। साथ ही मैंने वो सैलेड्स लेना शुरू कर दिया जिसमें वो वेजिटेबल्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि कुकम्बर हो गया, टमाटो हो गया। उसके अलावा मैंने जो यूज किया दैट वाज टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मिल्क मैंने यूज किया बेसिकली बिनत के लिए, क्योंकि हमें डॉक्टर ने पहले ही वार्न कर दिया था अबाउट एंटी इंफ्लामेटरी मल्टीपल ऑर्गन सिंड्रोम, जो कि 2 साल से कम बच्चों में होता है। तो हमने ये कंटिन्यू रखा, क्योंकि टर्मरिक में एक एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रहती हैं विच कैन एड, तो इसलिए ये हमने इंक्लूड किया। सो दीज वर द फ्यू चेंजेस दैट आई मेड इन माई डाइट टू फाइट कोविड। So next question, how I took care of the hygiene during the COVID phase. तो हमारे घर में डेली बेडशीट्स चेंज होती थी, हमारे घर में डिसइंफेक्टेंट से क्लीनिंग होती थी, मॉपिंग जो होती थी, प्लस डस्टिंग में हम सैनिटाइजर्स और डिटॉल यूज करते थे। उसके अलावा हॉट वाटर बाथ जो हम डेली लेते थे, प्लस जो क्लोथिंग थी वी यूज टू चेंज इट ट्वाइस अ डे। सो कंप्लीट हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है इस फेज में। So now I'll tell you what all aid I got from the government, starting with the health department of Delhi. हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड था दैट वाज 17 डेज, जिसमें फर्स्ट 10 डेज का मेडिकल केयर था और बाकी के 7 दिन का हमारा होम आइसोलेशन था। सो ड्यूरिंग दैट फर्स्ट 10 डेज ऑफ मेडिकल केयर हमें डेली हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल्स आती थी। वो हमारे वाइटल्स चेक करते थे, हमें इंफॉर्मेशन देते थे,
अगर हमारी कोई क्वेरी होती थी वो भी सॉल्व करते थे, प्लस हर कॉल पे वो हमें देते थे वार्निंग सिम्टम्स की इंफॉर्मेशन और देते थे नंबर जो हमें डायल करना है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एंड दैट्स 102। तो ये नंबर आप डायल करके आप इमरजेंसी हेल्पलाइन पे पहुंच जाओगे और यू कैन रीच टू द हॉस्पिटल बहुत जल्दी। उसके अलावा जो हमें हेल्प मिली थी, द टेस्ट एट द लोकल डिस्पेंसरी वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से बल्कि हमें बेसिक मेडिसिन भी मिल गई, जैसे कि लिम्सी मिली थी और पैरासीटामोल मिली थी। इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं थी क्योंकि हमारे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं थे। उसके अलावा क्योंकि हमारा घर सील था तो एक होमगार्ड रहता था जो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक रहता था। साथ ही उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी शेयर किया हमारे साथ, जहाँ पे हम अपनी क्वेरीज लेके जा सकते थे और कोई भी मेडिकल असिस्टेंस के लिए पता कर सकते थे। इसके अलावा जो हमारे 3 घर सील थे उनके लिए एक अलग गार्बेज पिकर आता था जो गार्बेज लेके जाता था। सो दिस वाज द एड दैट आई गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। Okay, so let's invite Mr. Raheja and share his experience, how he fought against COVID and emerged as a survivor. Hello, Mr. Raheja. How are you? Fine. Welcome to my channel, The Parenting Niche. Please have a seat. You're welcome. तो जैसे कि आपको पता है, we have invited you to share how you fought and emerged as a survivor. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको पता कैसे चला कि यू वर इन्फेक्टेड? और एक्चुअली ये बात है 18 अगस्त की, मैं मार्केट गया था तो मार्केट में मैंने सैनिटरी का कुछ सामान लेना था। जब मैं शॉप में एंटर करा तो वहाँ पे जो शॉपकीपर था, ऑनर था, उसने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था और काफ़ी यानी खांस भी रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया आप मास्क तो लगाओ और आप इतना खांस भी रहे हो। तो बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया, अब तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया। मैंने कहा लॉकडाउन खत्म हो गया, वायरस खत्म नहीं हुआ। मेन बेसिकली ये चीज़ थी। तो उसके बाद मैं वहाँ से जब सामान लेके निकला, घर आया और रात को आते ही मेरे को थोड़ा बॉडी में पेन हुआ। उसके बाद रात में ही फीवर चालू हो गया। मैंने नेक्स्ट डे वाइफ को बोला, मैंने कहा यार अब तो मैं अलग सेपरेट ही हो जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो खुद मैंने अपने आप को आइसोलेशन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को काफ़ी तेज फीवर था, ये अराउंड 103 के करीब। मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा नहीं ये तो शायद वायरल है, 3 दिन की आप मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन के बाद आप जैसा भी होगा अगर नहीं ठीक होते तो आप कोविड का टेस्ट कराना। कोविड के टेस्ट के लिए उन्होंने मेरे को 3 दिन का टाइम दिया। मैंने 2-3 दिन मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाने के बाद जब मेरे को नहीं आराम आया तो मैंने डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करा। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अब आप कोविड का टेस्ट करा लो, वो बेटर है। उसके बाद फिर मैंने कोविड का टेस्ट कराया प्राइवेट लैब से। 1 दिन के बाद 24 आवर में उसकी रिपोर्ट आई जिसमें मैं पॉजिटिव आया। ओके मिस्टर रहेजा, तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो व्हाट वर द सिम्टम्स जो आपको इनिशियल स्टेज पे आए और आपको कोविड फेज में रहे? इफ यू कुड जस्ट एनलाइटन अस। एक्चुअली ये बात है 18 अगस्त की। मेरे को फीवर भी था, 103 के करीब फीवर था। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को बॉडी एक बहुत था, वॉमिटिंग्स वगैरह थी और जब मेरे को खांसी आती थी, काफ़ी खांसी आते थे, मैं गिर भी जाता था। इतने सीवियर सिम्टम्स? बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब मैं वॉशरूम वगैरह कभी जाता था, हैंड वॉश करता था तो उसकी स्मेल भी यानी सहन नहीं कर सकता था। डे बाय डे कोई ना कोई नया सिम्टम्स आया था, पेट खराब था, काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। उसके अलावा कोई स्किन रैश? नहीं, स्किन रैश में ऐसा कुछ नहीं था। स्लीपलेसनेस या स्लीपनेस में भी कुछ नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर था, नॉर्मल था। ओके। और कोई चेस्ट पेन या ब्रेथ? चेस्ट पेन थी मेरे को। चेस्ट पेन काफ़ी थी और जब भी खांसी आती थी, कफ भी आता था। उसके बाद मेरे को चेस्ट में काफ़ी पेन होता था
जो 10-15 मिनट तक मेरे को रहता था। ओके। सो अगर हम डाइट की बात करें मिस्टर रेजा, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू इंक्लूडेड टू फाइट कोविड? एक्चुअली डाइट में मैं सुबह सुबह गर्म पानी ले लेता था, उसके बाद दिन में 2 टाइम सूप था, फ्रेश सूप, 2 टाइम काढ़ा था, और फ्रूट्स थे, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। लाइट खिचड़ी थी, ओके। 2-3 दफ़ा नारियल पानी भी मैं ले लिया करता था दिन में। तो बस डाइट ऐसे ही लाइट सा ही लिया। लाइट ही ली, जी, डाइट जी। ज्यादा नहीं किया। ओके। और अगर हम बात करें डेली रूटीन की, तो वो कैसी रहती थी आपकी? डेली रूटीन का सुबह मॉर्निंग में मैं उठ जाता था 7 बजे, उसके बाद मैं योगा वगैरह करता था 10-15 मिनट। ओके। 10-15 मिनट के बाद योगा करने के बाद गर्म पानी ले लेता था 2-3 दफ़ा। गर्म पानी के बाद फिर मैं अपना वॉशरूम जाता था, वॉशरूम से फ्रेश वगैरह होके उसके बाद चाय वगैरह आ जाती थी, अच्छा। चाय वगैरह ले लेता था तो थोड़ा सा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा कि चाय ले लेते थे आप, तो आई गेस आपकी मिसेस आपके लिए हाँ, वो सब लेके मिसेज आती थी, हाँ जी। तो वो आपको कैसे देती थी? वो एक्चुअली हमने ऊपर अपने फ्लोर के ऊपर साइड में एक कॉर्नर बनाया हुआ है, ओके। तो जब भी वो कुछ भी लेके आती थी तो वहाँ रख देती थी, उसके बाद वो मेरे को बेल मार देती थी, आप वहाँ से पिक, तो मैं Okay. वहीं से ले लिया करता था। ओके। सो किस टाइप के यूटेंसिल्स यूज करते थे आप? हम सारा का सारा डिस्पोजेबल यूज़ करते थे, ओके। गिलास, प्लेट्स, स्पून वगैरह सारा टोटली डिस्पोजेबल होता है। So that they can be disposed of, right? Okay. So please continue with the daily routine. इसमें मैं वही सुबह योगा करता था, उसके बाद गर्म पानी ले लेता था, 1 गिलास भी 2 गिलास भी, जितनी इच्छा होती थी। उसके बाद मैं अपना वॉशरूम जाके फ्रेश वगैरह होता था, आने के बाद फिर चाय ले लेता था, एक बिस्किट भी साथ में ले लेता था लाइट सा। फिर नेक्स्ट उसके बाद मेरे को ब्रेकफास्ट आता था 10 बजे के करीब, Okay. 10 बजे ब्रेकफास्ट ले लेता था। फिर थोड़ा मैं अपना ऑफिस वर्क वगैरह करता था, Okay. 11-11:30 बजे वाइफ फिर दोबारा नारियल पानी दे जाती थी। अच्छा। हाँ जी। तो बस ऐसे ही फिर दोपहर का रूटीन चालू हो जाता था, लंच टाइम चालू हो जाता था। लंच में फिर वो लाइट खिचड़ी सी अपना आ जाती थी, वो ले लिया करता था। इसके बाद मैं फिर नैप लेता था। ओके। तो आप टाइम पास कैसे करते थे अपना? टाइम पास कभी वीडियो कॉलिंग कर लेता था, बच्चों से बात कर लेता था, कुछ अपना बिजनेस का काम वगैरह देख लेता था। बट आपकी बातों से लग रहा है आप अपनी वाइफ की बहुत परहेज लगाए हैं उन दिनों में। नहीं, वो तो होता ही है, खैर उसने भी बहुत फेस किया है ये तो। फैमिली का सपोर्ट उस टाइम पे बहुत हम्म। मैटर करता है, नो। तो अगर मैं बात करूँ, हम दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है होम आइसोलेशन में। मैं तो अपनी फैमिली के साथ थी, बिनत के साथ थी, तो हमारा जो पेरेंटिंग का बॉन्ड था वो बहुत अच्छा रहा। मतलब क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री थी, ऑफिस नहीं जा रही थी, तो आई गॉट टू बॉन्ड विद माई सन। लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले थे। सो हाउ वाज योर बॉन्ड बिटवीन योर फैमिली एंड योर किड्स ड्यूरिंग दैट पीरियड? बस उनसे फ़ोन पे ही लगा रहता था, वीडियो कॉलिंग कर लेता था, या कभी यूट्यूब वगैरह देख लिया, कभी बाहर वॉक कर लिया हल्का सा, ऐसे ही बस सारा दिन निकल जाता था इवनिंग तक। तो बच्चों से उतने दिन मतलब फेस बस टाइम वीडियो कॉलिंग पे ही बात चलती थी। ओके। तो अगर मैं बात करूँ सोसाइटी की, हाउ वाज द रिस्पांस फ्रॉम सोसाइटी जब उनको पता चला कि यू वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड? जिस दिन घर के बाहर पोस्टर लगा था कोविड का, तो जब सोसाइटी वालों ने, आसपास के लोगों ने देखा, तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या हो गया। I लेकिन can उसके relate बावजूद to it. मेरी सबने बहुत हेल्प करी, Okay. मेरे आसपास के लोगों ने, हाँ. मेरी सिस्टर के बेटे ने बहुत हेल्प करी। Okay. वो थोड़ी देर में आता था, फ़ोन करता था, मामा कुछ चाहिए, कुछ लेना है। मेरी वाइफ ने, मेरी फैमिली ने, यानी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं इन सब का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, अपनी फैमिली का, अपने आस पड़ोस वालों का, और अपनी सिस्टर के बेटे का। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसने मेरे को 10 दिन तक हाँ. रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे और इवनिंग में 4 बजे मेरे को कॉल करके पूछते थे, आप कैसे हैं, ठीक हैं, ऑक्सीमीटर आपने लगाया है, कितनी ऑक्सीजन है। बहुत यानी हेल्पफुल हूँ, बहुत थैंक्स करता हूँ मैं दिल्ली गवर्नमेंट का भी, दिल्ली सरकार का, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनका। और एक चीज जो हम बताना भूल गए कि जो कोविड वाला पल्स ऑक्सीमीटर है वो गवर्नमेंट हमें फ्री देके जाती है। हाँ, वो थोड़े फ्री दिन देके के जाती है, लिए 70 डेज के लिए फ्री देके हाँ. जाती है, और 70 डेज के बाद उनको रिटर्न करना पड़ता है। राइट।
It's been almost 2 months now. How are you feeling, Mr. Reja? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेटर हूँ, लेकिन अब पूरी सेफ्टी के साथ मैं मार्केट में जाता हूँ। जहाँ पे भी रश होता है वहाँ नहीं जाता मैं बिल्कुल भी, और हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ। अपना 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखता हूँ, जैसे हमारे पीएम साहब ने बोला था, और मास्क का भी मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। हैंड वॉश टाइम टाइम पे करता रहता हूँ, और जब हैंड वॉश नहीं कर पाता तो मैं सैनिटाइज भी कर लेता हूँ। तो आप हमारी सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देंगे? सोसाइटी के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी बाहर जाएं मार्केट के अंदर, वो बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लोग सोच रहे हैं कोविड ख़त्म हो गया है, इसका विशेष ध्यान रखना है। मास्क का विशेष ध्यान रखना है, हैंड वॉश करते रहिएगा, और अगर हैंड वॉश नहीं कर सकते तो सैनिटाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको कोविड हो जाता है या वैसे सिम्टम्स आते हैं तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए एंड अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लीजिए। आई वुड लाइक टू थैंक अ फ्यू पीपल जिन्होंने मेरी इस फाइट में मेरी बहुत मदद करी। नंबर 1, आई वुड लाइक टू थैंक माई नेबर्स जिन्होंने ग्रोसरीज लाने में और हर एक बेसिक नेसेसिटी में मुझे बहुत हेल्प किया। आई वुड लाइक टू थैंक माई ब्रदर इन लॉ जिन्होंने इनिशियल डेज में मुझे सेटलमेंट में बहुत हेल्प किया। अगर वो उस इनिशियल स्टेज में आके नहीं आते, सो आई डोंट नो व्हाट आई कुड हैव डन। आई वांट टू थैंक माय बॉस क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी एंड ही काम मी डाउन, एंड उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया क्योंकि उनकी वाइफ भी पहले पॉजिटिव रह चुकी थी। सो ही हेल्प मी विद मेडिसिन, रेस्ट एंड एवरीथिंग दैट ही कुड। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और सबसे लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, अपने इन लॉज का, फॉर द मोरल सपोर्ट दैट दे गेव मी, एंड द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ कोर्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थ्रू आउट माई फाइट। और मैं बहुत बहुत आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जितने से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जिससे हम कोविड से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। डरने की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। Okay, so now let's give faces to the names that I took in the video and welcome the Corona warriors of my family. So here's Ruchi, जिसने मेरा बहुत ही साथ दिया throughout the phase और जिसकी मैं बहुत आभारी हूँ. And of course, the youngest Corona warrior of my family. Yeah, boy. He is the youngest Corona warrior of my family, and that's my son Binat, who is just 20 months old and emerged as a survivor. Yeah, man. So this was my story of fight with coronavirus, where I emerged as a survivor, and actually we emerged as a survivor. Hope you will be positive and stay safe. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी कुछ मदद कर पाई. If you have any doubts or suggestions, you can share them in the comment section below. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, The Parenting Niche.